नाउ स्टूडेंट्स सिक्स्थ का पार्ट डी देखिए। डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है इस क्वेश्चन में, ये ऐसे अगर आप बुक में देखोगे अपने, करेक्ट। और इस डायग्राम में खास बात क्या है कि इन्होंने हमें बोला है कि भाई x की वैल्यू बताओ, यहाँ x लिख दिया है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे डबल निशान लगा दिए, ये देखिए ऐसे ऐसे कट कर दिया है ना। इसका मतलब समझते हो, पता है क्या कहना चाहता है ये बच्चों? एक रेगुलर पेंटागन है। क्या है ये? मेरा डायग्राम शायद ठीक से नहीं बनाओ, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी बुक से मैच करना। ये एक रेगुलर पेंटागन है बच्चों, ध्यान दो, ये क्या है? एक रेगुलर पेंटागन है। ओके स्टूडेंट्स, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले नाम लिखो इसका, ए बी सी डी एंड ई। ओके स्टूडेंट्स, तो रेगुलर पेंटागन ऐसा पेंटागन होगा, रेगुलर मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। रेगुलर मतलब बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब आप बोलोगे सर ऑल द साइड्स कैसे इक्वल है, आपको कैसे पता चला? बेटा ध्यान से चेक करो ना, ए बी पे उसने डबल कट लगाया है, बी सी पे डबल इस तरीके से निशान लगाया है, सी डी पे भी डबल कट लगा के निशान लगाया। जब ऐसे निशान लगे हों, जिस पे इस तरीके के निशान लगा, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहीं से मैं पहचान गया कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, है ना, और ए ई, ये सारे के सारे आपस में क्या है? इक्वल है। ध्यान से सुनो, अगर सारे साइड किसी भी पॉलीगन में अगर सारे साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑल द इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हालांकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, रोम्बस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, और रोम्बस में ऐसा हो भी सकता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है ना। रोम्बस जो आप जानते हो, मैं आपको बता दूं, रोम्बस जो होता है क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का। रोम्बस में क्या होता है ना, बस ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड्स चारों इक्वल होते हैं, लेकिन ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब आपको पेंटागन मिलेगा, पेंटागन में आपको ऑल द साइड्स इक्वल मिलेंगे, तो आपको ऑल द एंगल्स भी वहां पर इक्वल हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ इसका मतलब अगर ये x है, ठीक, तो ये भी x होगा, ये वाला एंगल भी, सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैं निशान लगा देता हूँ, ये वाला एंगल x है तो ये भी x है, तो ये भी एंगल x है, और ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है। यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पांचों एंगल इक्वल है और सबको हमने क्या किया? x के इक्वल अज्यूम कर। भाई ये वाला x दिया था इसने, है ना, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सबको हम x अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है। और ये पेंटागन है, पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स का सम कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? n-2 इंटू 180, ठीक है। n की वैल्यू कितनी रखोगे? कितने साइड्स हैं टोटल? 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n की जगह हम 5 रखेंगे। 5 - 2 इंटू 180 कितना आ जाएगा? 5 - 2 इज 3, 3 इंटू 180 540। अभी आपको करके दिखाया था इसके पहले वाले पार्ट में। ओके, यानी कि अगर हम ऐड करें इसके इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D और प्लस एंगल E, तो सबका सम कितना आना चाहिए? 540 डिग्री आना चाहिए। यस सर, आना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यूज लिखना शुरू करो। एंगल A कितना है? x है, प्लस एंगल B भी कितना है? x है, और प्लस एंगल C भी कितना है? x है, प्लस एंगल D भी x है, और प्लस एंगल E भी कितना है? x है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 540, ठीक। सबको ऐड करके 540 के इक्वल रखो। उसके बाद x प्लस x प्लस x प्लस x, बच्चों x को अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5x आएगा। क्यों? ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। x के आगे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 5, यानी कि कितना आ गया? 5, और साथ में आ गया x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ 5x का क्या मतलब होता है? 5 इंटू x, है ना, इज इक्वल्स टू 540। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल्स टू, और लिखते जाओ, और x इज इक्वल्स टू 540, ये 5 आके इधर डिवाइड लगाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, रफ वर्क में कर लो। 540 डिवाइडेड बाय 5, देखिए 5 1 जा 5 होता है, ठीक, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 4 को कॉपी करेंगे। अब ध्यान दो, क्या 0 को भी कॉपी कर लेंगे? ना, ये गलती मत करना।
एक बार में एक ही डिजिट को कॉपी करते हैं, 4 को कॉपी किया। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा आ जाए। तो देखो 5 1 जा 5 नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि 5 आ जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ा करो, यानी कि 5 0 जा कितना होता है 0, चेक कर लो, और 0 4 से क्या होता है छोटा, मतलब 5 0 जा 0। समझे? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, सो 5 0 जा 0। नाउ 4 माइनस 0 इज 4, और यहां से हम 0 कॉपी करेंगे, ठीक है। नाउ 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, देखा आपने, रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि 540 को 5 से डिवाइड करोगे तो 108 आएगा। 18 मत लिख देना, कभी कभी बच्चे यहाँ डायरेक्ट काटते हैं 18 लिख देते हैं, ये 0 गायब कर देते हैं। मैंने आपको बताया क्यों 0 आएगा, क्योंकि 5 0 जा 0, 0 4 से छोटा है, ठीक। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू बच्चों फाइंड कर ली, प्लीज़ नोट कर लीजिए।